नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश के कई इलाकों में इस वक्त भीषण बाढ़ की लोग मार झेल रहे हैं। यूपी से लेकर एमपी तक और राजस्थान से बिहार तक बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तो भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हालात बेहद खराब है। तो यूपी में गंगा नदी में उफान है। राजस्थान में भी लगातार बारिश हो रही है। ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग हिस्सों में किस कदर हालात खराब हैं, बाढ़ का कहर है। पहाड़ हो या मैदान, सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है, पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये कहर दिख रहा है। तो पूरे भोपाल शहर में आज मूसलाधार बारिश से हालात खराब हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। झीलें उफन रही हैं तो डैम छलक गए हैं। शहर की सड़कों पर सिर्फ पानी है और आवाजाही कमोबेश थम गई है। एमपी की राजधानी भोपाल तूफानी बारिश से बेजार है। भोपाल की मशहूर बड़ी झील पर आज लहरें तांडव दिखा रही हैं। देखिए, बड़ी झील पर नावों का क्या हाल हो रहा है। लगता है तूफानी हवाओं से ये नावें तिनके की तरह उड़ जाएंगी। सबसे बुरा हाल तो इस क्रूज बोट का है। ये भारी भरकम बोट हिचकोले खाते खाते आधी पानी में डूब गई है। भोपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के चलते हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसी क्रूज बोट पर कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, लेकिन आज ये बोट तूफान के आगे बेबस साबित हो रही है। भोपाल झील में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके कारण ये क्रूज बोट डूब रही है। तेज बारिश की वजह से भोपाल में भारी नुकसान हुआ है। नुकसान की जद में सीएम हाउस के आसपास का इलाका भी आया। सीएम हाउस के सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया। आज गृह मंत्री अमित शाह को सीएम हाउस में डिनर करने आना है। ऐसे में पूरा प्रशासनिक अमला सीएम हाउस के सामने से पेड़ को हटाने में जुट गया है। भोपाल के कुछ निचले इलाकों का हाल तो और भी बुरा है। यहाँ कई फुट तक पानी जमा हो गया है। आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। कलियासो डैम के गेट खोल देने के बाद का नजारा देखिए। पानी तूफानी अंदाज में आगे बढ़ रहा है, मानो अपने साथ वो सब कुछ बहा ले जाएगा जो रास्ते में आएगा। ये पानी आगे जाकर बेतवा नदी में मिलता है। भोपाल की सड़कों पर गाड़ियां कैसे चल रही हैं, ये हालात देखिए। कारें और दोपहिया 2-2 फुट पानी से गुजर रहे हैं। शाहपुरा झील के सामने सड़कों पर इतना पानी आ गया कि आवाजाही मुश्किल हो गई। भोपाल की कई सड़कों पर विशालकाय पेड़ तूफानी हवाओं के आगे पस्त हो गए। यहाँ आए लोगों को ये पेड़ देखकर रास्ता बदलना पड़ा। एमपी के 39 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विशेषज्ञ से सुनिए आज एमपी के किन किन शहरों में कितना खतरा है। प्रदेश पे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसी के कारण मतलब पूर्ण संपूर्ण प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा का दौर शुरू है और ये आने वाले और 2 दिन में कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो मूवमेंट है ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट करके मूव हो जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद थोड़ा बारिश में राहत मिल सकती है। एमपी में 24 घंटों में 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है, यानी कई दिनों में जितनी बारिश होती है वो एक दिन में हो गई। ऐसे में ये हालात लाजमी है। चुनौती इनसे निपटने की है। भोपाल से रवीश पाल और हेमेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भोपाल में हाल यह है कि सीएम हाउस भी तूफानी बारिश और हवाओं की चपेट में है। यहां पर एक विशाल पेड़ गिर गया। उसके बाद क्या हालात है, इस रिपोर्ट में आप देखें।
भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्यमंत्री निवास के सामने एक बड़ा पेड़ धराशायी हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की मुख्यमंत्री निवास, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहते हैं, उस घर के ठीक सामने ये एक बड़ा पेड़ धराशायी हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पे पूरा अमला अब जुट गया है इस पेड़ को हटाने में। ये एक बहुत बड़ा पेड़ था जो रात भर से मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बाद गिरा। देखिए ये बिजली की तारें जो है वो इस पेड़ की वजह से टूटकर सड़क पर गिर गई है। फिलहाल ये पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे जुट गया है इस सड़क को खाली करने के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बारिश हो रही है उसने कई रिकॉर्ड पुराने तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश भोपाल में हो चुकी है। और ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल सामने की है। और ये देखिए, ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री निवास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ रहते हैं पिछले कई सालों से, जो मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे वो रहते हैं। और इस मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने ये बड़ा पेड़ धराशायी हुआ है। आप बिजली के तारों को देख सकते हैं, ये बिजली के तार हैं। जो पेड़ गिरा है उसकी वजह से अब ये तमाम बिजली के तार ये सड़क पर गिर गए हैं, बिखर गए हैं। हवा में अब उन लटकते तारों को आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने की है। बेहिसाब बारिश भोपाल में हो रही है और ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का कोई भी हिस्सा जो है वो इस भीषण बारिश में, मूसलाधार बारिश से बचा नहीं है। फिर भले ही वो दूरदराज के इलाके हो या वीवीआईपी कहे जाने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आधिकारिक निवास हो। कैमरामैन एजाज के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। आधे से ज्यादा एमपी में इस वक्त तूफानी बारिश हो रही है और जबरदस्त रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 39 जिलों में रेड अलर्ट है और देखिए भोपाल के साथ कैसे दूसरे जिले भी जोरदार बारिश और बाढ़ की चपेट में है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। डूब गए मंदिर। इस मंदिर का हाल तो और भी बुरा है। मंदिर के सिर्फ शिखर नजर आ रहा है। यहाँ मंदिर की जगह सिर्फ नागराज का फन नजर आ रहा है। ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी की तस्वीर है। डिंडोरी जिला मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले की मुख्य और सबसे बड़ी नदी नर्मदा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर जोगी टिकरिया पुल पर ऊपर से पानी बहने के चलते डिंडोरी जबलपुर मार्ग बाधित हो गया है। नर्मदा नदी में बरसात के मौसम पर पहली बार आई विशाल बाढ़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं जिला पुलिस बल सभी संभावित स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। जिला पुलिस नगर के मध्य स्थित नर्मदा पुल एवं टिकरिया पुल पर तैनात है। ये लगातार बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो पुलिस ने यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई है। रास्ते से इस स्थान को कवर कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। आगे भी हमने कई जगह अपना स्टाफ को लगा के रखा है कि अनावश्यक जो यहाँ पे वाहन वगैरह है वो ना आए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि किसी भी तरह की जान माल की यहाँ पे कोई हानि ना हो बाढ़ की वजह से। ये तस्वीर भी नर्मदा के उफान की है, लेकिन शहर अलग है। ये मध्य प्रदेश का मंडला है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से मंडला जिले में नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा के हाहाकारी स्वरूप की तस्वीर देखिए। नदी में उफान है और पुल से गुजरता ट्रैफिक डरावना मंजर दिखा रहा है। मंडला में नर्मदा के तमाम घाट जलमग्न हो चुके हैं। सिर्फ ऊंचाई पर बने मंदिर बचे हुए हैं, लेकिन ये मंदिर भी 2 तरफ से पानी से घिर चुके हैं। नर्मदा के उफान का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये मंदिर पूरी तरह डूब चुका है। सिर्फ मंदिर के ऊपर लहराती पताका नजर आ रही है। झूला पुल से भी नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ निचली बस्तियों से होता हुआ पानी सड़क तक पहुँच गया है। लोगों का मानना है कि ऊपरी इलाकों में बारिश होने से नर्मदा का जल स्तर और बढ़ सकता है। ये बारिश भारी मात्रा में हो रही है, इसी कारण से नर्मदा जी अभी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। और अब देखने को ये मिल रहा है कि चारों तरफ बारिश, नदी नाले उफान पे हैं, कान्हा से कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है, सारी ओर पानी ही पानी है। अब इन बस्तियों में ये समस्या रहती है कि जब पानी आता है तो गरीब जो घर है वो निचली बस्तियों में घर में पानी घुसना चालू हो जाता है।
तो रात में इनकी समस्या होगी, इनकी व्यवस्था अपने को बनाना पड़ेगा। खाना पानी की प्रशासन से अनुरोध है कि इनकी व्यवस्था बनाना शुरू कर दे। हालात को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा में भी रविवार को मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। ब्यावरा शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद नगर निगम, पुलिस और प्रशासन समेत अन्य टीमों को रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा। इंदिरा नगर के एक दूसरे छोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं और ये बेहद डरा देने वाली तस्वीर है। ये आप देखिए, अजनान नदी दूसरी तरफ बह रही है घर के, लेकिन उसके ठीक पहले ये जो मकान है वो पूरी तरीके से नदी के पानी में डूब चुका है। लोग जैसे तैसे अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं। ऊपर छत पे वो खड़े हुए हैं तमाम लोग, क्योंकि नीचे घरों में पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, पीछे की तरफ अगर आप देखें इन लोगों के, तो पीछे आपको अजनान नदी बहती हुई दिख जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिले फिर से बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। नर्मदा समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। डिंडोरी से डेविड सूर्या, मंडला से सैयद जावेद अली के साथ रविश पाल सिंह, राजगढ़, आज तक। एमपी में तूफानी हवाएं चल रहे हैं तो यूपी में गंगा ने रौद्र रूप दिखाया हुआ है और बाढ़ ने कई शहरों को बेहाल कर दिया है। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक गंगा इतना रौद्र रूप दिखा रही है कि हर शहर दहल गया है। वाराणसी में शमशान घाट डूबे तो गलियों में अंतिम संस्कार होने लगे। प्रयागराज भी डूबा डूबा है। यूपी के गंगा किनारे के शहरों का क्या हाल, इसको ये तस्वीरें बखूबी बयान कर रही हैं। ये प्रयागराज का दारागंज इलाका है। घर ना दिखे तो ऐसा लगेगा जैसे ये कोई विशाल तालाब हो, लेकिन ये एक बस्ती है जिसमें 5 फुट से ज्यादा पानी भर चुका है। सारे घर पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। मशहूर लेटे हनुमान मंदिर में भी नदी के पानी ने दस्तक दे दी है। हालांकि श्रद्धालु इससे खुश नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं पीएम के संसदीय इलाके वाराणसी का। यहाँ का नमो घाट पूरी तरह पानी में डूब चुका है। यहाँ नदी में लबालब पानी भरा है और खतरे की आहट दे रहा है। हरिश्चंद्र घाट का अंतिम संस्कार स्थल पूरी तरह डूब चुका है। हाल ये है कि काशी की गलियों में अंतिम संस्कार हो रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बिजनौर में भी गंगा का पानी 6 गांवों में घुस चुका है। फसलें चौपट हो चुकी हैं। पुलिस लगातार मंदिरों और मस्जिदों से ऐलान करवा रही है कि बाढ़ को लेकर सतर्क रहें। गांवों की सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। ऐसा ही हाल चंदौला का है, जहां गंगा की बाढ़ से सब्जियों की फसल चौपट हो गई है। अभी यूपी में भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश के बाद गंगा में बेहिसाब पानी आ रहा है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वाराणसी में जबरदस्त बारिश हो रही है। यहां पर नमो घाट पूरी तरह डूब गया है। यहीं से ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाके प्रयागराज के इस बाढ़ से ग्रसित हैं। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं रारागंज इलाके में प्रयागराज के, और आप मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस समय खाली पानी का फ्लो देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको हम जो दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ से सामने आप देखेंगे पूरे जो घर है, शहर सब पूरा शहरी इलाका है जिसके घर दर घर डूब गए हैं। लोग घरों से पलायन कर चुके हैं। जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर अपने घर के सामानों की रक्षा कर रहे हैं। और अगर सामने का आप लोग देखेंगे, कैमरामैन नीरज आपको जूम आउट करके दिखाएंगे, सामने आपको एक पुलिस चौकी यहाँ से नजर आएगी। एक तरफ आपको ये भयावह पानी का फ्लो नजर आएगा जिसकी आप देख सकते हैं जो तेजी है वो डराने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर तैरने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे और सबसे क्लियर जो व्यू आपको यहाँ से मिलेगा वो पुलिस चौकी का और तमाम उन मंदिरों का, उन घरों का जो इस वक्त यहाँ पर डूब गए। यहाँ पर जो समय जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर नाव चलाना भी रिस्की है। इस वजह से देखेंगे नाव भी
झूल रही है। आप सामने की तरफ देखें जो पानी का फ्लो है, इस पानी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी नहीं आ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आना एक बड़ी चीज है और ये नाव जो है बताती है कि यहाँ पर नाव चलाना भी कितना इस वक्त रिस्की है। ये सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से। यहाँ पहला जो फ्लो है इनके घर का, छत अलग है और ये नीचे का पूरा फ्लोर इस वक्त आप देखेंगे डूब चुका है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से पूरा का पूरा नीचे का इनका घर ध्वस्त हो चुका है। सारा सामान जो था इनका वो खत्म हो चुका है और नजारे जो इस तरह के हैं वो प्रयागराज में डराने वाले हैं। हमें भी आगे बढ़ने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रयागराज के उन शहरी इलाकों की इस वक्त असलियत है। तो ग्रामीण इलाकों में इस वक्त बाढ़ क्या कहर बरपा रही होगी। कैमरामैन नीरज के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। तो गंगा का रौद्र रूप आपने देखा, तस्वीरें प्रयागराज की थी, लेकिन जरा वाराणसी आपको लिए चलते हैं। नमो घाट पूरी तरह से डूब गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का रौद्र रूप देखा जा रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी में है, जहां मां गंगा आक्रोशित नजर आती हैं। चेतावनी के निशान से आधा मीटर का डिफरेंस रह गया है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको नमो घाट नजर आएगी। आप नमो घाट की अगर पुरानी तस्वीरें उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि नमो घाट किस तरह से नीचे तक प्रॉपर पोर्शन होता है, सेल्फी पॉइंट बना होता है। पर अभी की अगर आप नमो घाट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नमो घाट आधे से ज्यादा पानी में, बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। नमो का जो ना है वहां तक पानी आ चुका है। नमो जिस तरह से ऊपर आप लिखा देख रहे हैं वहां 3 जगह नमो लिखा है, पर एक ही जगह नमो नजर आएगा और खाली एक तीसरे नंबर पर आपको ना नजर आएगा। पूरी तरीके से डूब चुका है। नीचे का जो एरिया है आप उसको ये ना समझिए कि कोई तालाब या नदी है। यहां पूरा सेल्फी पॉइंट बना था, बैठने के इंतजाम थे। सामने जो आप गुंबद देख रहे हैं वो भी बैठने की जगह है, पर वो भी आधे से ज्यादा डूब चुकी है। केवल 1/3 जो दिख रहा है आपको वो ऊपर पानी के है और जैसे ही पानी का लेवल चेतावनी माह को क्रॉस करता है आप मानकर चलिए ये भी पानी की गिरफ्त में आ जाएगा। और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं ये नमो घाट है और मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको केवल पानी ही नजर आएगा। मेरे पैरों के आसपास देखेंगे या पीछे नमो घाट की तरफ आप देखेंगे पानी का बहाव। एक तो जो तेजी पानी में दिख रही है वो ये बता रही है कि मां गंगा इस वक्त उफनाई है और ये घातक हो सकता है वाराणसी के शहरी इलाकों के लिए। ये पानी जब शहरी इलाकों में जाएगा तब दिक्कत होने वाली है। इस तरह की तमाम घाटों में दिक्कतें हैं और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो ये जो पानी है मेरे यहां तक पानी आ रहा है और ये कहानी बता रहा है बाढ़ की इस समय हालत की वाराणसी में। यूं तो कई जगहों पर व्यवस्थाएं करी गई हैं, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, पर तमाम इस तरह की घाट और उनके करीब के एरियाज इस वक्त वाराणसी में सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। सहयोगी ब्रिजेश सिंह और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। जैसे जैसे कंट्रोल में आ रही महंगाई अब दाल और चावल को नजर लगाने के लिए तैयार है। देश में हुई असंतुलित बारिश से धान, दालों समेत खरीफ फसलों की बुआई में कमी आई है और इससे यह आशंका तेज हो गई है कि अगर पैदावार कम हुई तो फिर इस साल लोगों को महंगे दाल और चावल खाने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों समेत दुनिया भर में जिस खाने पीने की महंगाई ने इस साल कोहराम मचाया है उससे भारत जैसे तैसे पार पाने में कामयाब रहा है। लेकिन इस साल देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश का मिजाज ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में खाने पीने के सामानों खासकर चावल और दाल की कीमतों में तेजी आने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल देश में मौजूदा खरीफ सत्र में धान की बुवाई कम क्षेत्र में हुई है। ये जानकारी कृषि मंत्रालय ने दी है, जिसके मुताबिक इस बार दालों और तिलहन की बुवाई भी कम क्षेत्र में हुई है। कृषि मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते हफ्ते तक धान की बुवाई का रकबा 8.25% की गिरावट के साथ 343.70 लाख हेक्टेयर रहा है। वहीं खरीफ की सारी फसलों की बुवाई 18 अगस्त तक 1012 लाख हेक्टेयर इलाके में हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 25.52 लाख हेक्टेयर कम है। खरीफ की फसलों की बुवाई जून में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगाज के साथ शुरू की जाती है और इसमें धान को प्रमुख खरीफ फसल माना जाता है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त तक देश भर में धान की बुवाई इस खरीफ सीजन में 343.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल इस वक्त तक 374.63 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई हो चुकी थी। इसी तरह दालों की बुवाई का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले 7.08 लाख हेक्टेयर घटकर 18 अगस्त तक 125.57 लाख हेक्टेयर रहा है।
बारिश कम होने की वजह से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कुछ दूसरे राज्यों में धान की बुवाई कम हुई है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में भी बुवाई की ये भरपाई नहीं हो पाई तो फिर मुमकिन है कि जल्दी ही चावल और दाल को महंगे दाम में खरीदने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे। इन सामानों के दाम बढ़ने से कच्चे तेल, खाने के तेल समेत सभी तरह की कमोडिटीज की कीमतों में आई कमी से महंगाई दर घटने का सिलसिला थमने की आशंका हो जाएगी। वैसे भी महंगाई दर कम होने के बावजूद आरबीआई की कंफर्टेबल रेंज 4 से 6% से कहीं ज्यादा है। इससे या तो प्राकृतिक तौर पर बुवाई बढ़कर हालात में सुधार हो जाए तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो सरकार को निर्यात रोककर या आयात करके कीमतों को काबू में रखना होगा। आज तक ब्यूरो।